हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। स्वरांत स्त्रीलिंग प्रसंग हमारा चल रहा है और इस स्वरांत स्त्रीलिंग में आज दीर्घ ऊकारांत शब्द हमारे बीच में आ रहा है। बधू। बधू में दीर्घ ऊ है और इसकी सारी की सारी प्रक्रिया नदी शब्द के समान चलेगी, यानी कि नदी संज्ञा होकर इसमें कार्य करेंगे। नदी संज्ञा करने पर ई दू तो स्त्री आख्यो नदी, स्त्रीलिंग में दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है और नदी संज्ञा हो जाने पर सी विभक्ति में तो कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि वहां पर ईकारांता सी, केवल ईकारांत के लिए ही सी विभक्ति का लोप होता है, उकारांत के लिए नहीं। तो यहाँ पर रेप शोर विसर्जनीय तो बनेगा बधू। औ विभक्ति के आने पर व मुवर्ण, सूत्र से ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा तो बनेगा बधवऊ। बधवऊ। जस विभक्ति के आने पर व मुवर्ण सूत्र लगेगा तो बनेगा बधवाहा। संबुद्धि में सी विभक्ति के आने पर संबोधन में ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास सिरलोपम और संबुद्धौ ह्रस्व से ह्रस्व आदेश हो जाएगा तो बनेगा हे बधू। द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर वम वर्ण हे बधबहू। जस विभक्ति में वम वर्ण सूत्र लगेगा तो हे बधवाह। अम विभक्ति के आने पर अम ससो रादि लोपम, अम और सस के आदि का लोप होता है नदी संज्ञा के होने पर। नदी संज्ञा के होने पर आदि में रहने वाले आम और सस के आकार का लोप होता है, तो आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा बधूम। बधूम। फिर औ विभक्ति आएगी तो बधवऊ। शस विभक्ति के आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा बधू। रसकार रेप शोर विसर्जनीय, सूत्र से सा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा बधू। और टा विभक्ति के आने पर वर्ण वधवाह। व्याम विभक्ति में बधू व्याम, बधू भी। उसके बाद में गे विभक्ति आएगी गे। गे विभक्ति में नदी संज्ञा है, इसलिए नद्या ऐ आ सा साम। नद्या ऐ आ सा साम अर्थात नदी संज्ञक से परे गे के स्थान पर ऐ आदेश होता है, गसी के स्थान पर आस आदेश होता है और गस के स्थान पर आस आदेश होता है और गी के स्थान पर आम आदेश होता है तो बनेगा वधवाह। वधवा। वधुभ्याम आई आदेश हो जाएगा तो बनेगा वधवेई। व मुवर्ण सूत्र लग जाएगा व मुवर्ण वधवेई।
वधूभ्याम, वधूभ्यः, फिर वधवाह, गसी के स्थान पर आस आदेश हो जाएगा वधवाह, वधूभ्याम, वधूभ्यः, फिर घस विभक्ति में वधवाह, फिर ओस विभक्ति में वधवोह, और आम विभक्ति में आमी च नू, आमी च नू से नू का आगम हो जाएगा तो बनेगा वधू नाम। फिर गी विभक्ति में गी के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा तो बनेगा वधवाम। फिर उसके बाद में वधवो, और इसके बाद में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी तो बन जाएगा वधूसु। इस प्रकार से दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द का प्रयोग पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द जो हैं एवं अलावु, अलावु शब्द को भी उसी प्रकार से जानना। कक्षु, यवागु, चमू, तंडू, कमंडलू, कद्रु, कंडू, कासु, प्रवृत्तयः, ये सभी शब्द वधू शब्द के समान ही इसके सारे के सारे प्रयोग चलेंगे नदी संज्ञा होने के बाद। अब हमारे बीच में आता है भ्रू शब्द, और भ्रू शब्द से तु भेदाः, भ्रू शब्द में भेद है। अब भ्रू शब्द में क्या भेद है? तो भ्रू शब्द में सबसे पहले तो एक स्वर है और संयोग भी है। एक स्वर वाले में संयोग और असंयोग का विकल्प नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर ई दू तो ये सो ये दू तो ये सुरो ये और ओ आदेश होता है। तो ई के स्थान पर ये ई दू तो रिय मियो सुरे 189 नंबर का सूत्र से ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है, परंतु गवंती विभक्ति में इसकी विकल्प से नदी संज्ञा होती है, ऐसा अपने को जानना चाहिए। तो यहाँ पर पुनः वही काम करने के लिए 189 नंबर का सूत्र लगाने के लिए कहते हैं भ्रूर धातुवत। भ्रू शब्द धातुवत होता है। धातुवत होने का मतलब है ऊ के स्थान पर ओ आदेश करना। ई दू तो री वो स्वरे, ई के स्थान पर ये और ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है स्वर के होने पर। तो यहाँ पर ऊ है और ऊ के स्थान पर ओ आदेश करेगा और विभक्ति जुड़ जाएगी। शी विभक्ति लेकर आए, शी विभक्ति में रेप शोर विसर्जनिया तो बनेगा भ्रूहु। अब औ विभक्ति लेकर आते हैं, नया सूत्र लगता है भ्रूर धातुवत। 235 नंबर का सूत्र, उसका उपयोग होता है भ्रूर धातुवत। भ्रू शब्दो धातुवत भवति विभक्ति स्वरे परे। स्वर वाली विभक्ति के होने पर भ्रू शब्द को धातुवत कार्य होता है। धातुवत कार्य कहने का मतलब है ई दू तो री वो स्वरे, ई के स्थान पर ये और ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। स्वर वाली औ विभक्ति है ओ आदेश हो जाएगा तो बनेगा भ्रुवौ। जस विभक्ति में भ्रुवाहा। संबोधन में भी इसी प्रकार हे भ्रू, हे भ्रुवौ,
हे भ्रुवाहा, और अम विभक्ति संबुद्धि के आने पर हो गया हे भ्रू हो गया। फिर अम विभक्ति के आने पर उप आदेश हो जाएगा तो बनेगा भ्रुवम, फिर भुवऊ, फिर भुवाहा। उसके बाद में भ्रुवा, टा विभक्ति में भ्रुवा, भ्याम विभक्ति में भ्रू भ्याम, विस विभक्ति में भ्रू भी। अब यहाँ पर गे विभक्ति आएगी तो गे विभक्ति में विकल्प से नदी संज्ञा होती है। नदी संज्ञा के पक्ष में नद्या, ऐ, आ, सा, साम सूत्र के माध्यम से गे के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा तो बनेगा भ्रुवेई, और जहाँ पर नहीं होगा तो वो आदेश तो हो ही जाएगा तो बनेगा भ्रुवे। नदी संज्ञा पक्ष में ह्रस्वस्य गमती सूत्र से विकल्प से नदी संज्ञा होगी, और नदी संज्ञा होने पर उप आदेश हो जाएगा तो बनेगा भ्रुवेई, और नहीं होगा तो जैसा गेम से बचेगा तो बनेगा भ्रुवे। फिर भ्रूभ्याम, भ्रूभ्याः, फिर भ्रुवा। नदी संज्ञा के पक्ष में घसी के स्थान पर आस आदेश हो जाएगा तो बनेगा भ्रुवाहा, उप आदेश होकर, और नहीं होगा तो आ से जुड़ जाएगा भ्रुवाहा। फिर भ्रूभ्याम, फिर भ्रूभ्याः, फिर गस विभक्ति में भ्रुवाहा, नदी संज्ञा के अभाव में भ्रुवाहा, ओस विभक्ति में भ्रुवो। अब यहाँ पर उप आदेश हो रहा है तो पीछे सूत्र आया था आम विभक्ति के होने पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है। जहाँ पर ये और उप आदेश होता है उन शब्दों को विकल्प से नदी संज्ञा होती है। आम विभक्ति के होने पर वामी, वामी सूत्र कहता है कि आम विभक्ति के होने पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है। तो नदी संज्ञा होने पर आमी च नू से नू का आगम हो जाएगा, और रसरी वर्णे प्यानोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी तो बन जाएगा भ्रूणाम। और जहां पर नू का आगम नहीं होगा तो वहां पर उप आदेश हो जाएगा उब, तो बनेगा भ्रुवाम। सप्तमी के एक वचन में भी वैकल्पिक नदी संज्ञा होगी, और नदी संज्ञा के पक्ष में नद्या, आई, आ, सा, साम सूत्र से गी के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा तो बनेगा भ्रुवाम। और जहां आम आदेश नहीं होगा तो बनेगा भ्रुवी। ओस विभक्ति में भ्रुवो हो, और शुभ विभक्ति आएगी तो यहाँ पर योनुबंधो प्रयोगी से पा का लोप हो जाएगा, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से बन जाएगा भ्रूसु इति उकारांता। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में दीर्घ उकारांत शब्दों का प्रयोग पूर्ण हो जाता है। अब अगला शब्द हमारे बीच में आएगा, सूत्र आगे बढ़ रहा है और अगला पेज हमारे बीच में खुल रहा है। उकारांत, उकारांत शब्दों का प्रसंग पूरा हो जाता है और 235 नंबर का सूत्र विहार करता है, और पेज नंबर 8, 9 हमारे बीच में खुल जाता है। 8, 9 अब यहाँ पर ऋकारांत शब्द आ रहा है। स्त्रीलिंग में
ऊपर की टीका से देखना है, शुरू से पेज नंबर 8, 9। अब यहाँ पर ऋकारांत स्त्रीलिंगो मातृ शब्द, ऋकारांत शब्द स्त्रीलिंग आ रहा है, मातृ शब्द जिसके रूप पूर्व में पुल्लिंग में रहते हुए मातृ शब्द ऋकारांत शब्द की सिद्धि हमने कर ली है। पुनः एक बार मातृ शब्द की सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।